अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके कितने हाजिर हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व की थी। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आए आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस को जो है वो देखते हैं कि मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक की टाइप है वो है रो मैट्रिक। रो मैट्रिक ऐसी मैट्रिक है जिसकी एक ही रो, कॉलम उसके जितने मर्जी हो, लेकिन उसकी रो जो है वो सिर्फ एक ही हो, तो ऐसी मैट्रिक को हम रो मैट्रिक जो है कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक ए है 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक में जो रो है वो एक ही है। ऐसे ही हम एक और मैट्रिक ले लेते हैं बी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी एक ही रो है, जबकि कॉलम दो है। तो हमने ये समझा कि कोई भी मैट्रिक जिसकी एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक को हम रो मैट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास मैट्रिक की, कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसका सिर्फ एक ही कॉलम, ऐसी मैट्रिक को हम कॉलम मैट्रिक कहते हैं। जैसे रो कॉलम में एक रो हो तो वो रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक में एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक है। एग्जांपल हम लेते हैं। अब इस मैट्रिक को देखें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसलिए ये क्या है जी, कॉलम मैट्रिक है। ऐसे मेरे पास एक और मैट्रिक है, इसका भी एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक है। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये भी क्या है, मेरे पास कॉलम मैट्रिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। ऐसी मैट्रिक जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, ऐसी मैट्रिक को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहते हैं। एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा, तो अब इसमें देखें कि इसकी दो रोज हैं और कॉलम क्या है, 3 है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक जिसकी रोज और कॉलम सेम ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाती है। तो अभी तक हमने ये 3 टाइप्स देखी। नेक्स्ट टाइप जो है वो देखते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक है। तो स्क्वायर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। दो ही इसकी रोज है और दो ही इसके कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक जो है वो कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है। 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। तो ये क्या है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो नल मैट्रिक। जी तो स्टूडेंट, नल मैट्रिक क्या होती है? ऐसी मैट्रिक जिसकी तमाम एलिमेंट 0 हो, उस मैट्रिक को हम नल मैट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक इसको हम 0 से या O से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी मैट्रिक जिसके तमाम एलिमेंट 0 हो वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक कहलाती है। ऐसे ही एक ये एग्जांपल भी हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक क्या चीज है कि हम किसी मैट्रिक का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक है 1 2 3 4। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जैसे ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो रो में एलिमेंट लिखे हुए हैं ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कॉलम वाले ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक ए थी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, उसमें हमने क्या किया? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि फर्स्ट रो थी 1 और 2, तो वो कन्वर्ट होके 1 2 फर्स्ट कॉलम में आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल हम करते हैं। बी एक मैट्रिक है हमारे पास, तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होगा? ए बी सी डी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे वो कन्वर्ट हो गए फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो के एलिमेंट थे वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक क्या है कि उसमें हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। इनफर्स करें, हमारे पास एक मैट्रिक है ए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि इसमें जितने भी एलिमेंट ए के हैं उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस, अगर वो माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक में हम क्या करते हैं
कि एलिमेंट की जितने भी एलिमेंट है उन सबका साइन चेंज कर देते हैं। एक और एग्जांपल, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक वापस आ जाए हमारे पास, तो ऐसी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। जैसे हमने ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज लिया तो वापस ए ही आ गया, तो ऐसी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक जो है वो कहते हैं। एग्जांपल है मेरे पास एक, अब आप देख सकते हैं ये ए मैट्रिक है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि रो को कॉलम में, रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें आप देखें 1 2 3 मैंने ये इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 -1 4 और अब इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये ए ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और वही ट्रांसपोज हमारे पास वापस आ जाए तो ऐसी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है स्क्यू सिमेट्रिक। जैसा कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक में पढ़ा था कि अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ही मैट्रिक हमारे पास वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसी मैट्रिक है कि जिसमें हम ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी हम। ए मैट्रिक है हमारे पास, ये हमारे पास ए मैट्रिक है, तो हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हमने जैसे पढ़ा था कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आया। तो अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यही ए वापस आ गया। जैसे मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे माइनस था, माइनस हमने बाहर ले लिया तो +2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -2 हो जाएगा, ये 0 1, तो ये -3 हो गया, ये -1 और ये 0। तो अब आप देख सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम उसका ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक आए तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है मैट्रिक की वो है डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक ऐसी मैट्रिक है जिसकी डायगोनल एलिमेंट जो है वो कोई एटलीस्ट उसमें एक डायगोनल एलिमेंट है वो 0 ना हो। जैसे ही मेरे पास मैट्रिक है
अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक है इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट हैं वो 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक को हम डायगोनल मैट्रिक जो है वो कहते हैं। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। तो अब ये भी जो हमारे पास है ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है कि जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम होते हैं। एग्जांपल जैसे ए हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास 2 2 2 ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम के तमाम सेम है। अगर ये तमाम एलिमेंट सेम नहीं है तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक है। अगर ये सेम है तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक की टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक ऐसी मैट्रिक है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 हो। ऐसी मैट्रिक जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाती है। जैसे ये मेरे पास ये ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक है और ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की। अगर हमारे पास सिर्फ 1 ऐसे लिखा हुआ है, यानी ए की रो है और ए की कॉलम रो 1 है, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और इन टाइप ऑफ मैट्रिसेस का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैट्रिसेस की टाइप अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।